मैं भिक्षु वीपी ज्योति सबसे पहले मंगल कामना करता हूँ तथागत सन्मुख बुद्ध से। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगल में हो और मेरी यही मंगल कामना रहेगी समय समय पर तथागत सन्मुख बुद्ध से कि आप लोग कोरोना जैसी महामारी से जल्दी ही छुटकारा पाएं और जल्दी से ही इस बीमारी से सबको मुक्ति मिले और सभी के सब भारत सरकार का गाइडलाइन का पालन करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें और दूसरों की भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते रहें। ऐसी मेरी मंगल कामना है। हम जानते हैं कि वर्तमान में जो दौर गुजर रहा है हमारा देश, वर्तमान में जो एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, इस दौर का शायद मैं समझता हूँ एक नया इतिहास बना है और ये इतिहास एक ऐसा इतिहास है कि इस समय को जो भी याद करेगा ये कई सौ सालों तक याद रहेगा और जो भी याद करेगा इस समय को याद करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में से आंसू ना निकले, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थितियों वाला दौर है कि जिसमें गरीब बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है और अपने आप को मौत के घाट में उतार रहा है, जान भी अपनी दे रहा है और फिर भी इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हार रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अफसोस होगा इस बात का, अफसोस होगा इस बात का कि इस समय पर सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसके बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें याद जब करते हैं लोग तो दिल में कांटों की तरह चुभती हैं कि एक तो हमको रोटी नहीं है, एक हमको रोजगार नहीं है, दूसरा हमारी सुरक्षा नहीं है, तीसरा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर विचार सरकार ना करके दुनिया भर की जुमलेबाजी करती है और दुनिया भर की बातों में ही अपना वक्त बर्बाद कर रही है। धरातल पर कुछ देखने को नजर नहीं आता है। मेरे साथियों, मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे बड़ा दुखद विषय है जैसा कि हम देख रहे हैं, एक हमारे बहुत ही कहा जा सकता है, खैर हमसे तो काफ़ी बड़े थे, हमारे बड़े स्नेही पूर्वक मिलने वाले साहब थे, माननीय अजीत जोगी जी, जिनका कल जो है निधन हो गया है। हमने एक ऐसे सपूत को खोया, हमने एक ऐसे नेता को खोया, हमने एक ऐसे कद्दावर नेता को खोया जो हर जाति का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब तबके का व्यक्ति और सभी क्षेत्रों का व्यक्ति उनको एक प्रेम करता था। कोई उनको पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करता था। एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में से जाने का हमको बहुत ही दुख है। सबसे पहले मेरी उनको बहुत बहुत सांत्वना है और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से, वुमेन एंटी क्राइम मिशन की तरफ से, प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर की तरफ से, विराट स्वरूप की तरफ से और भी अन्य जितनी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं उन सभी संस्थाओं की तरफ से मेरी उस परिवार के लिए, ऐसे दुख की घड़ी में अजीत परिवार के लिए, मेरी बहुत बहुत जोगी परिवार जी के लिए बहुत बहुत वो है संवेदना है और मैं उनको पुनः उन विचारों को जीवित रखने का काम हम लोग सब लोग करेंगे। जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में काम पूरा अधूरा छोड़ा है उसको मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उनके बेटे जरूर उनके सपनों को साकार करेंगे। एक ऐसे सपूत को खोया है कि जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मन में कोई गंदगी नहीं थी। एक ऐसा स्वाभिमानी अधिकारी जो कभी वो आईएएस के रूप में जाने जाते थे, कभी आईपीएस के रूप में जाने जाते थे और 12 साल तक लगातार राज्यसभा के सांसद रहे, एक बार लोकसभा के भी एमपी रहे। इसके चलते हुए वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। एक ऐसे हीरा को हमने खोया है कि जिनके जितने गुणगान गाएं उतने ही कम हैं। हमारे बीच में से नेता जाते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु सत्य है, सब अनित्य है और इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी बहुत सारे नेता हमारे बीच में से जाते हैं, परंतु दिल और दिमाग में जगह कोई कोई बना के जाते हैं। हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब ने भी पूरा जीवन सभी समाज के लिए लगाया और एक उनका अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने जो काम करके दिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने सरकार में प्रधानमंत्री रह करके बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो जनहित के कदम थे। ऐसे ही हमारे अजीत जोगी जी, मैं ऐसे महान विभूतियों को, महान शख्सियतों को, मेरा उनकी विचारों को हमेशा सम्मान रहेगा, दिल से सम्मान करूंगा। और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, आप ऐसी स्थिति देखिए, पूरे देश में नेताओं का अपमान नहीं, नेताओं का सम्मान नहीं करता।
नेता का अपमान करने पर तुला हुआ है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। मेरा मानना है कि जब गांधी पूरे देश के नेता हो सकते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर दलित के नेता क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नेता क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर भी सबके नेता होने चाहिए। और पूरे विश्व का तो है, हालांकि उनको लोहा माना जाता है बाबा साहब को, लेकिन जब भारत में उनके विचारों को तोड़ा जाता है, जब उनकी दी हुई धरोहर संविधान पर आघात किया जाता है, संविधान को टच करने की बात की जाती है, संविधान को मिटाने की बात की जाती है, तो हम कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो पर तो लोग फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का ढिंडोरा तो पीटते हैं, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान आज भी इस वर्णवाद व्यवस्था को स्वीकार नहीं है। आए दिन इसलिए वो संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, संविधान को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा संविधान पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा संविधान है जिस संविधान को पूरे वर्ल्ड के लोग लोहा मानते हैं। और इतना प्यारा संविधान है हमारे देश का, जिसमें सबके लिए बंधुता की बात की गई है, भाईचारा की बात की गई है, और सभी के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। ये गुलामी का प्रतीक नहीं, एक स्वाभिमान का प्रतीक है। मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय वासियों, मुझे इस बात का फख्र है कि इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशोध की भावना रखते हुए, कोई बदले की भावना से संविधान में कोई गड़बड़ नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समस्त नारी जाति को सम्मान देने का काम किया, समस्त संप्रदायों को सम्मान देने का काम किया, समस्त जो हमारे देश में जातियां, उपजातियां, नीच ऊंच, इन सबको हटा करके, इससे ऊपर उठ करके मानवतावादी विचारों का उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जा सकता है कि मानवतावादी विचारों को सम्मिलित करने का काम किया। और आज संविधान को मिटाने की जो बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि संविधान मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम संविधान लिख भी नहीं सकते हो। तुम संविधान लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखना होता तो वो पहले लिख दिया होता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जो यहाँ पर संविधान लिख सकते थे, और उन्होंने अपनी बल और बुद्धि और उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए इतना सुंदर, सुशील और सुशोभित संविधान दिया है कि जिस पर हमारा देश चलता है और हर जाति के व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सर उठा के चलना जानता है, सर उठा के स्वाभिमान के साथ जीता है। तो इसलिए हमारे देश की हर नारी को सोचना चाहिए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं होता तो आज हमारी बहू बेटियों को, बहन बेटियों को IAS IPS बनने का मौका नहीं मिलता। आज वो IAS IPS के पद पे नहीं जाती। यहाँ तक कि देश की हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर मैं भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हूं तो ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हूं। तो अगर आज हमारे संविधान में सबको मौलिक अधिकार नहीं मिले होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में महिलाओं को न्याय नहीं मिला होता, जब पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, तो हमारी बहू बेटियां कहां से पढ़ती। आज हमारी बेटी जब IAS IPS बनती है, जब IAS करती है, IPS बनती है, तो एकदम हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाता है। हमारा सीना गौरव से हृदय हमारा एकदम गदगद हो जाता है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी जाति की बेटी IAS बनती है, हम ये नहीं देखते कि कौन से समाज का बेटा IPS बनता है। हमारे देश का नागरिक IPS बनता है, हमारे देश का चिराग IPS बनता है, हमारे देश की बेटी IPS बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात होती है जब एक IPS का सम्मान नहीं किया जाता है, जब IAS का अनादर किया जाता है, जब IPS को सम्मान नहीं मिलता है, और जब उसको तिरस्कार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यातना दी जाती है, परेशानी दी जाती है, उसको ऊपर शोषण किया जाता है। उस आज हमारे बीच में सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान समय में एक रानी नागर है, जो हमारे समाज की यानी कि बहुजन समाज की बेटी है। हम बहुजन समाज की बेटी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि IAS IPS या हमारे देश के गरीब तबके की महिला हो या बेटी हो, चाहे जमीन पर रहने वाली हो, चाहे आसमान में रहने वाली हो, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता हूं, किसी भी संप्रदाय की बेटी हो, उसके ऊपर अगर अत्याचार है तो वो गलत है। वो कहीं ना कहीं उसको मिले हुए मौलिक अधिकार जो है उसका कहीं ना कहीं दमन हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। जिस व्यक्ति को जीने का सम्मान मिला हुआ, तुम उसको कुचलने का काम क्यों कर रहे हो। एक बात और भी आती है, रानी नागर का इशू बहुत बड़ा उठा हुआ है, सीनियर अधिकारी द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये बात छुपी नहीं रह गई, देश के मीडिया ने भी कहां दी है कहां नहीं दी मैं नहीं जानता, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रानी नागर की आवाज, हमारी बड़ी बहन जो के समान जो रानी नागर है, उनकी आवाज देश के कोने कोने तक गई है।
जहाँ पर हमारे जो सोशल मीडिया चैनल हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े अपने अपने स्तर पर उस आवाज़ को पहुंचाने का जिन्होंने काम किया है, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। इसी श्रृंखला में मैं साधुवाद देना चाहूँगा विराट स्वरूप का, और मैं साधुवाद देना चाहूँगा वुमेन एंटी क्राइम मिशन का जो चैनल है उसको, WACM को, कि जिन्होंने भी इस श्रृंखला को पूरी करते हुए अपनी आवाज़ उठाने का काम किया। साथ ही आज कितनी भी आवाज़ दबा लो, लेकिन एक ना एक दिन ये आवाज़ इतनी जबरदस्त आवाज़ उठ के बन के तैयार होगी कि इस आवाज़ को दबाना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि आज कल भी उनके ऊपर हमला हुआ है, रानी नागर जी के ऊपर। ये क्या है? सरकार सुरक्षा की बात करती है, सरकार नारी के सम्मान की बात करती है, सरकार हमारे देश में अच्छे दिन लाने की बात करती है, सरकार किसी को भूखे ना मरे ऐसे बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर हम देखते हैं तो जहां बेटी भी सुरक्षित नहीं है। जब एक IAS पीड़ित महिला, जब एक IAS महिला हमारे देश की सम्मानित पद पे जो आसीन है, हमारे IAS IPS, जब वो सुरक्षित नहीं है, जब हमारे IAS सुरक्षित नहीं है, हमारे IPS सुरक्षित नहीं है, और भी उच्च पदों पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जज तक सुरक्षित नहीं है, जजों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जजों की आवाज़ जो उठती है उसको दबाने का काम किया जाता है। जो जज सही बात बोलते हैं उनको ही, उन न्यायाधीश महोदय जी का ट्रांसफर रातों रात कर दिया जाता है। उनसे वजह नहीं पूछी जाती कि भाई क्यों किया गया, कैसे किया गया, और पूछे कहाँ से। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन पे लाखों बार प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, लाखों बार आवाज़ उठ सकती है, परंतु मैं तो एक ही बात कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी सरकार से और खट्टर जी की सरकार से मैं एक बात कहूँगा कि आपके हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, आपके केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में जहाँ की वो रहने वाली है बादलपुर की, जो कि एक बादलपुर एक ऐसा गांव है जहाँ से बहन कुमारी मायावती भी रहने वाली हैं। एक आप सोच कर देखिए कि एक इतनी उच्च पद पर बैठी हुई महिला का किस प्रकार से अभिमान को कुचला जा रहा है, स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। क्या वो अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकती है? वो सम्मान के साथ नहीं जी सकती है? उसको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिस अधिकारी ने शोषण किया उस पर अभी तक क्यों नहीं कोई FIR हुई, या क्यों नहीं उसकी जांच पड़ताल की गई, क्यों नहीं उसको दंडित किया गया? एक बात। दूसरा ये कि अब जब वो अपना त्याग पत्र दे रही थी तो राजनीति के चलते हुए खट्टर सरकार ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया और पुनः उनको उसी पद पर कर दिया। जो भी है, जो भी उनके पीछे क्या कहानी रही है हमको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं फिर दोबारा से हमला क्यों, उनकी जान मान का खतरा क्यों, उनको क्यों नहीं अभी तक सुरक्षा प्रदान की गई, क्यों नहीं उन लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया जिन्होंने रानी नागर जी के ऊपर इस प्रकार से शोषण किया है। तो मेरे देशवासियों, ये पीड़ा एक मान्य हमारी बहन जी जो हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे उसमें और भी मैंने देखा है, मैं ये विचार कर रहा हूँ कि आज भी किसी बेटी का सम्मान हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। जिसका जी में आता है, एक विधायक महोदय हैं बीजेपी से, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मिश्रा करके हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बहन कुमारी मायावती के लिए टिप्पणी कर दी। कोई भी आता है वो कभी मायावती जी के लिए कुछ बोल देता है, कोई भी आता है वो प्रियंका गांधी जी के लिए कुछ बोल देता है, कोई भी आता है वो मीरा कुमार के लिए। मेरा मतलब है कि नारी किसी भी संपदा की हो, नेता पार्टी में किसी में भी हो, हर नारी सम्मान पात्र है और उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की ही नारी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस में नारी क्यों ना हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती क्यों ना हो, चाहे ममता बनर्जी क्या हो, जो भी हो, उनका सम्मान उनको मिलना चाहिए और सबको जीने का अधिकार है। और मैं पुनः एक बात कहूंगा मोदी सरकार से कि वो इतना जरूर करें कि जो वो कहते हैं इतना करें कि नारियों की सुरक्षा के बारे में जरूर विचार करें, क्योंकि आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज हमारे युवा लोग भी रोटी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार, योगी सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी और जो उनके साथ में पुनः जानलेवा हमला किया गया है उसकी छानबीन हो और जिन्होंने किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जो भी कानूनी दायरे में आते हैं उनको दंडित किया जाए। आप सभी को जय भीम, जय भारत।